तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ, जो डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं तहसील से बन के, वकील से आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हो वो आपके पास आते हैं, तो उसमें क्या क्या मेंशन होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो एक आपका एक एप्लीकेशन होगा बच्चे के नाम से कि मैं इस बच्चे को भली भांति जानता हूँ और ये बच्चा इस गांव का रहने वाला है, इसका नाम ये है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका एक एक और स्टाम्प आता है, 10 रुपए वाला स्टाम्प, आप देख पा रहे हो 10 रुपए वाला स्टाम्प है, जिसमें एसडीएम के साइन होते हैं। एसडीएम इसे पास करके भेजता है, ठीक है। वकील के जरिए एसडीएम इसे पास करके भेजता है। इसमें लिखा होता है जो भी बच्चे का नाम है वो बच्चे का नाम लिखा रहेगा और उस पर शपथकर्ता का नाम लिखा रहेगा, ठीक है ना। ये बच्चा खुद बच्चे की तरफ से ये खुद वो होता है एक स्टाम्प कि मैं मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। अगर कोई गलती पाई जाती है तो मैं दंड के लिए अपराधी हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार का एक स्टाम्प होता है, ये पहला वाला स्टाम्प। उसके बाद ये दूसरा स्टाम्प होता है, ये सॉरी स्टाम्प नहीं, आधार कार्ड लगाया होता है बच्चे का, अगर आधार कार्ड है तो। और उसकी मार्कशीट लगाई होती है 10वीं क्लास की। उसके पिताजी का आधार कार्ड लगाया होता है। उसके बाद फिर एक और स्टाम्प आ जाता है, जो कि ये स्टाम्प लगाने के लिए आपको ये स्टाम्प में पूछा जाता है आपसे। ये दो स्टाम्प आएंगे आपके पास, एक तो स्टाम्प पहले हो गया, ये दो स्टाम्प और आएंगे जिसमें ये गवाह अपने शपथकर्ता के तौर पर शपथ लेते हैं, ठीक है ना। जो जिनके सामने आप पैदा हुए हो गांव में या घर पे, आप हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए हो, घर पैदा हुए हो, किसके सामने हुए हो, कौन गवाह है आपको पैदा होते हुए देखने का, तो वो ये वाला स्टाम्प लगता है, ठीक है। जिस स्टाम्प में आपको बताया जाता है कि मैं इसे जानता हूँ, इस बच्चे का नाम ये है और ये यहाँ का निवासी मूल निवासी है। उसके बाद एक और स्टाम्प आ जाता है, ये दूसरा गवाह होता है, मतलब दो गवाह आपसे मांगे जाते हैं। एक गवाह से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर दो गवाह आपसे मांगे जाएंगे और आपको बताया आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे जानते हो या नहीं। अगर इसमें लिखा होता है फ्रेंड्स कि मैं इस बच्चे को भली भांति जानता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है इसको पहचानने के लिए और या फिर ये कोई दंडनीय अपराध के तौर पर पाया जाता है लड़का, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं इसे चिन्हित कर रहा हूँ, मैं इसे पहचान रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये शपथकर्ता के तौर पे दो स्टाम्प होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरी फाइल एक आपके लिए बन के आती है और ये फाइल आपको ले जानी कहाँ होती है, सबसे बड़ी बात ये आती है, आपको फाइल लेके कहाँ जानी होती है। हमने वकील से तो कागज बनवा लिए, एसडीएम से साइन करा लिए, एसडीएम से पास करा लिए, अब हम लेके कहाँ जाए इसे। तो लेके कहाँ जाए मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो ब्लॉक लगता है, ब्लॉक जो आपका लगता है, आपको ये वहां लेके जाने हैं और वहां जानकारी करनी है कि आपके गांव का सेक्रेटरी कौन है, यानी कि आपके गांव का सेक्रेटरी कौन है, वो आप तलाश करेंगे। तलाश करने के बाद सेक्रेटरी के पास जाएंगे और सेक्रेटरी से बोलेंगे सर मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एसडीएम से पास कराए हैं ये कागज, और वकील से मैंने ये कागज बनवाए हैं और आप इसे पास करके मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की कृपा करें। तो आपका जो सेक्रेटरी होगा इनको डॉक्यूमेंट को देखेगा अच्छे से, किसके साइन हो रहे हैं या कागज डुप्लीकेट तो नहीं है, ओरिजिनल कागज है, वो सारा कुछ देखने के बाद आपके या फर्स्ट पेज पे या मोहर मार देगा और अपने साइन कर देगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर को आपसे दोबारा से इसे तहसील लेके जाना है, तहसील वकील को देना, वकील को देने के बाद वकील आपका बर्थ सर्टिफिकेट पास कर देगा और ब्लॉक में आपके सेक्रेटरी भी पास कर देंगे, एसडीएम भी पास कर देंगे, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा एकदम।